हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएक्स आमिर ट्यूब। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी शख्स की मिन्नतें कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है, आपकी बात नहीं सुनता और आपको भाव नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो आज हम डार्क साइकोलॉजी पे बात करेंगे। अगर आप ये डार्क साइकोलॉजी उस बंदे पे अप्लाई करते हो तो डेफ़िनेटली वो बंदा ख़ुद आपकी मिन्नतें करेगा, आपकी बात भी सुनेगा। देखो, ये जो डार्क साइकोलॉजी है ना, ये हर रिश्ते पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप वन साइडेड हो तो ये जो साइकोलॉजी है ना, ये काम नहीं करेगी। हाँ, अगर आपका किसी से रिश्ता रहा है, कुछ अरसे तक आप लोगों की दोस्ती रही है, तो अगर आप ये साइकोलॉजी अप्लाई करते हो तो डेफ़िनेटली वर्क करेगी। तो अगर आप नथिंग बन गए हो ना, तो इसमें गलती उस सामने वाले शख्स की नहीं है, गलती आपकी खुद की है। अब आपने ख़ुद को जो नथिंग बना दिया है ना, तो वो आपको इसी तरह से ही ट्रीट करेगा, इसी तरह से ही वो आपसे बात करेगा। मतलब जब उसकी मर्ज़ी होगी वो बात करेगा, जब उसकी मर्ज़ी होगी वो नखरे दिखाएगा, जब उसकी मर्ज़ी होगी वो 2-2 3-3 दिन गुम रहेगा। अगर सेम ऐसी सिचुएशन है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस शख्स को आपने इतना ज़्यादा स्पेशल बना दिया है ना, अब आपने उसको नथिंग बनाना है। स्पेशल से पहले तो वो आप के लिए स्पेशल था ना, अब आपने उसको नथिंग बनाना है। नथिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, अब आपने उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करना जिस तरह से आप पहले करते थे। जिस तरह से आप सारा दिन उसके साथ मैसेजिंग करते थे, कॉल करते थे। जब भी आप वो जो था ना, वो फ़ारिग वक़्त में आपको टाइम देता था और आप थे ना जो बिज़ी में, जब कभी आप बिज़ी भी थे ना, तब भी आप उसको टाइम देते थे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। अब आपने क्या करना है, अगर वो आपको मैसेज करे ना, तो आप कहें कि यार मैं फ़िलहाल बिज़ी हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो उसको आप इस तरह से ट्रीट करें ना कि जो वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझ रहा है ना, तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करें कि वो आप ख़ुद को ये उसके अंदर ये ख़्याल आए कि ये अब पहले की तरह नहीं रहा। जिस तरह से पहले ये मेरी केयर करता था, जिस तरह से पहले ये मेरा ख़्याल रखता था, अब ये उस तरह से मुझे ट्रीट नहीं कर रहा। आपने ये वाली चीज़ें करनी हैं। अगर पहले आप उसकी मिन्नतें करके उससे बात करते थे ना कि मेरे साथ बात करो 2 घंटे 3 घंटे, तो आप उसकी मिन्नतें करते थे। अब आपने उसकी मिन्नतें नहीं करनी। अब आपने ऐसे करना है कि अगर वो मैसेज भी करता है, आपने ख़ुद को बिज़ी शो करना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अब आपने उससे टाइम नहीं माँगना। वो जितना चाहे बिज़ी रहे, जितना चाहे आपको मैसेज ना करे, आपने उसको बिल्कुल मैसेज नहीं करना है। और ये भी नहीं पूछना कि आप क्यों बिज़ी हो, क्यों नहीं बात करते। इस तरह का कोई भी सीन आपने क्रिएट नहीं करना। उसको टोटली अपने हाल पे छोड़ देना है। जब आप हफ़्ता 10 दिन उसको इस तरह से ट्रीट करोगे ना, तो वो सामने वाला शख़्स है ना, वो ख़ुद अपने ज़हन में लाज़मी ये बात सोचेगा कि यार इसको हो क्या गया है? ये पहले तो मेरी इतनी ज़्यादा केयर करता था, जितना ज़्यादा मैं नखरे दिखाता था ये तब भी मेरी केयर करता था। मैं इसको 2-2 3-3 दिन तक मैसेज नहीं करता था, तब भी ये मुझसे इसकी मैसेजें नहीं रुकते थे। ये बार-बार मुझसे मैसेज करके पूछता था कि आखिर हुआ क्या है? लेकिन आज अब मुझे हफ़्ता हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उस सामने वाले बंदे का मैसेज ही नहीं है, ना कॉल आई है। तो वो जो सामने वाला बंदा है ना, वो बिल्कुल जो है ना, पहले जिस तरह स्टेबल था ना, मुतमईन था, अब वो उस तरह से नहीं होगा। वो लाज़मी इस बारे में सोचने पड़ जाएगा। तो जब वो सोचेगा, उसके ज़हन में ख़्यालें आएँगी, तो वो लाज़मी आपको मैसेज करेगा और आपसे पूछेगा। तब आपने क्या करना है, अब तब आपने भाव दिखाना है। तब आपने कहना है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं कहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं, या कोई भी आप ऐसा बहाना बना सकते हो। जब वो सामने वाला बंदा कहेगा कि यार ये तो वाक़ई बदल गया है, तब
तब जो वो शख़्स था ना पहले स्पेशल था, अब वो नथिंग बन गया ना, तब वो नथिंग की जगह से आप स्पेशल बन जाओगे, तब वो आपके पीछे भागेगा। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, हम जो होता है ना, जब हम रिलेशन में होते हैं, हम सामने वाले को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं कि हम उसे हर बात अपनी बात बताने पड़ जाते हैं, हर बात बताने पड़ जाते हैं और ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं जिसकी वजह से वो सामने वाला बंदा हमसे हम पे अटैक करता है। हम उसको ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इस तरह की जब हम उसको बातें बताते हैं ना, तो वो सामने वाला बंदा लाज़मी हम पे अटैक करता है और उसी जगह उसी तरीके से ही अटैक करता है और वो और आपको ज़लील करने पड़ जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन है ना, तो आपने उसको इसी तरह कह देना है कि नहीं यार, अगर आप कल को मेरे साथ नहीं होगे ना, तब भी मैं ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूँढ लूँगा जिससे मुझे जीने में सुकून मिले, जिससे मुझे जीना पड़ जाए। तो आपने इस तरह शो करवाना, इस तरह नहीं करवाना कि यार मैं अगर आपने छोड़ दिया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। अगर इस तरह की सिचुएशन है ना, तो आपने इस तरह उसको बिल्कुल नहीं बताना। और नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपने हमेशा सारी बातें उसको नहीं बतानी। कुछ कुछ बातें आपने खुद की हद तक रखनी है, ताकि उसको तजस्सुस हो कुछ पूछने की, ताकि उसके अंदर कुछ हलचल हो कि ये आखिर कर क्या रहा है। उसको आप सारा हाल अपना बता देते हो, उसके पास उसको सब कुछ पता है आपके बारे में, उसको कुछ जानने की तजस्सुस ही नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपसे वो पूछे, सब कुछ तो आपने उसको बता दिया है। अगर आप कुछ ना कुछ अपने अंदर रखते हो, उसको नहीं बताते, तो वो लाज़मी आपसे पूछेगा उसके बारे में। तो सब कुछ आपने नहीं बताना। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हो तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।